इस बार दशहरा और दिवाली की खुशियां दुगनी हो सकती हैं। दिवाली की खरीदारी आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोदी सरकार जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर के ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश की जनता से वादा किया था कि वो जीएसटी स्लैब में बदलाव कर आम लोगों को महंगाई से राहत देने वाले हैं, जिस पर अब मुहर लगने वाली है, क्योंकि सूत्रों से ये जानकारी सामने आ रही है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के पहले दिन 12% और 28% टैक्स स्लैब हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और जीएसटी की नई दरें 5% और 18% लागू होंगी। सरकार की तैयारी है कि फैसलों को 22 सितंबर यानी नवरात्र से पहले ही लागू कर दिया जाए। आइए बताते हैं कि जीएसटी में यह बदलाव किस तरह आपकी बल्ले बल्ले करने वाला है और देश की इकॉनमी को इससे कितना फायदा मिलने वाला है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, मिलेंगे कितने गिफ्ट, दवाइयों से दूध तक कितना कम होगा घरेलू खर्च, कम खर्च में पूरा होगा गाड़ी का सपना। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव का ऐलान किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिवाली के जिस तोहफे की बात कही थी, वो तोहफा देशवासियों को अब मिलने वाला है। पीएम मोदी के ऐलान के करीब 20 दिन के बाद अब दिल्ली के जीएसटी काउंसिल में 2 दिन का मंथन चल रहा है, जिसमें आम आदमी को राहत देने वाले कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही 2 दिवसीय बैठक में जीएसटी दरों के प्रस्तावों और सुधारों पर चर्चा होगी। काउंसिल की इस बैठक में देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस बैठक में नए जीएसटी ढांचे का अंतिम रूप तय किया जाएगा। साथ ही ये भी स्पष्ट होगा कि किन किन वस्तुओं पर कितना प्रभाव पड़ेगा। खबर है कि केंद्र सरकार टैक्स के मौजूदा स्ट्रक्चर को सरल बनाने के लिए अब सिर्फ 2 स्लैब्स 5% और 18% लागू करने का प्रस्ताव ला रही है। हालांकि कुछ विपक्षी राज्यों ने राजस्व हानि की आशंका जताई और मुआवजे की मांग की है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में दरों में बड़े बदलाव की संभावना है। जीएसटी में 12% और 28% की स्लैब को खत्म करने की तैयारी है और केंद्र सरकार टैक्स के मौजूदा स्ट्रक्चर को और सरल करने के लिए अब सिर्फ 2 स्लैब्स 5% और 18% ही लागू करने का प्रस्ताव ला सकती है। वहीं जो लग्जरी आइटम्स हैं, उनके लिए अलग से एक स्लैब जो 40% का रहेगा, वो लाने की तैयारी है। तंबाकू और अन्य लग्जरी उत्पादों पर 40% जीएसटी की आशंका है। जीएसटी को लेकर फिलहाल 5%, 12%, 18% और 28% की 4 स्लैब हैं। सरकार की मंशा है कि भाई जीएसटी के रेट्स को कम किया जाए। अगर जीएसटी के रेट्स कम होते हैं तो इससे अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। कारण क्या है कि जब रेट कम होंगे, लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ कम आएगा, उनके पास परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, वो पैसा जो सरप्लस होगा उसको भी वो मार्केट में लगाएंगे, खर्च करेंगे, तो कंजम्पशन बढ़ेगी। कंजम्पशन बढ़ेगी तो जीडीपी अपने आप जो है बढ़ेगी। अब हम समझते हैं कि भाई मान लो आज एक टीवी 50,000 का है, उसके ऊपर 18% का जीएसटी है, तो 18% जो है
वो लगभग 9,000 रुपये आता है। तो अगर वो जीएसटी 18% से 12% हो जाता है तो यानी 6% उसके अंदर कमी आती है। तो 6% यानी 50,000 के ऊपर 3,000 की कमी टीवी खरीदने पर ग्राहक को मिलेगी। जो 3,000 ग्राहक का आज बचेगा वो 3,000 से ग्राहक कुछ और मार्केट में से खरीद सकता है। रोजमर्रा की तमाम चीजों पर अभी 12% जीएसटी है और इसके 5% टैक्स ब्रैकेट में जाने से ये सभी सस्ते हो जाएंगे। ऐसे में आपको बताते हैं कि जीएसटी स्लैब घटने के बाद आपको क्या क्या सस्ता मिल सकता है। घर में किचन में काम आने वाले मसाले सस्ते हो जाएंगे। घी, मक्खन, सरसों तेल, नमक, मेवे, नमकीन सस्ती हो जाएंगी। शैम्पू, तेल, साबुन, टूथ पाउडर भी सस्ता हो जाएगा। कॉफी सस्ती हो जाएगी। जूता, कपड़ा, दवा के दाम घट सकते हैं। यहाँ तक कि किसानों के लिए खेती में काम आने वाले उपकरणों में ट्रैक्टर सस्ता मिलेगा। ड्राई फ्रूट्स, एसी, फ्रिज, टीवी, सीमेंट भी सस्ता मिलेगा। सोलर कुकर जैसे कई पैकेज सामान में भी छूट मिलेगी। होटल में 7,500 रुपए तक के कमरों पर भी जीएसटी 12% से घटकर 5% की जा सकती है। अब इसका असर ये होगा कि देश में जो तमाम रोजमर्रा की चीजें हैं, वो चीजें जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं, हमारे जैसे करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी दरों में कमी देखी जाएगी। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बात का जिक्र किया था कि देश के लोगों को मिलने जा रहा है दिवाली का तोहफा और अब उस पर अंतिम मोहर लगने जा रही है इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में। आम आदमी के लिए मेजर रिलीफ रहेगा। महंगाई में भारी कमी आ जाएगी। हिंदुस्तान एक प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी है। जैसे ही चीजों के दाम कम होंगे एकदम लोग परचेजिंग के लिए आएंगे। हम सब जानते हैं सेल का कॉन्सेप्ट, जब भी सेल लगती है कैसे लोग धड़ाधड़ बाइंग करते हैं। तो जब बाइंग करेंगे दबा के तो उससे क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम टैक्स बढ़ेगा। इससे जीएसटी कलेक्शन कम नहीं होगा, रेट कम होंगे बट चीजों की सेल बढ़ जाएगी तो जीएसटी भी उतना रहेगा। यानी आम के आम, गुठलियों के दाम। तो आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए फायदा ये है, उसके लिए महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई कम होना आम आदमी के लिए बहुत रिलीफ की बात है। उसके लिए चीजें सस्ती हो जाएंगी। और खासकर वो भी जो है, उम्मीद है कि नवरात्र के समय से, दिवाली के समय से, जबकि बहुत धड़ाधड़ बाइंग होती है, ऑस्पिशियस समझा जाता है बाइंग करना, तब चीजों के दाम कम होंगे। तो ऐसे में लोगों को ये डबल दिवाली का तोहफा हो जाएगा। स्लैब घटाने से आम आदमी के साथ साथ मिडिल क्लास, किसानों, महिलाओं, कारोबारियों और उद्योग जगत सभी को फायदा होगा। टैक्स का बोझ घटने से अर्थव्यवस्था में नया निवेश और कंजप्शन बढ़ेगा। डिमांड में सुधार होगा, इससे अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। टैक्स रेट घटने, जीएसटी सिस्टम को सरल बनाने का फायदा ये होगा कि जीएसटी टैक्स बेस बढ़ेगा। जानकारों का मानना है कि यदि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में नए प्रस्तावित स्लैब पर अंतिम मुहर लग जाती है तो वाहनों की कीमत में बड़ी गिरावट की उम्मीद है। मौजूदा समय में पैसेंजर कारों पर 28 से 50% तक जीएसटी टैक्स लगाया जाता है, जो वाहन के साइज, फ्यूल टाइप और इंजन क्षमता पर निर्भर करता है। जीएसटी के अलावा इन वाहनों पर सेस यानी उपकर भी लगाया जा सकता है, जो 1% से 5% है। इससे वाहनों की कीमत में और भी इजाफा हो जाता है। प्रस्तावित स्लैब फाइनल होने के बाद छोटी कारें जो 1.2 लीटर इंजन और 4 मीटर से कम लंबी हैं, उन पर वर्तमान में 28% जीएसटी और 1 से 3% की सेस दरें लागू होती हैं। नए बदलाव के बाद ये 18% टैक्स स्लैब में आ सकती है। इससे इन कारों की कीमत में तकरीबन 8% की संभावित गिरावट का अनुमान लगाया गया है, जबकि बड़ी कारों की कीमतों में 3 से 5% तक की कमी की उम्मीद है। हालांकि तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट जैसी हानिकारक वस्तुओं को 40% कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसके अलावा इस श्रेणी के उत्पादों पर एक अतिरिक्त कर भी लगाया जा सकता है। पिछले 8 सालों में जीएसटी के कुल कलेक्शन का सबसे ज्यादा 67% रेवेन्यू 18% स्लैब से आया है। सबसे ऊंचे 28% जीएसटी स्लैब का योगदान कुल कलेक्शन में 11% रहा है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 5% जीएसटी स्लैब ने कुल कलेक्शन में 7% कंट्रीब्यूट किया। सबसे कम योगदान 12% स्लैब का रहा, जिसकी हिस्सेदारी कुल कलेक्शन में सबसे कम 5% रही है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि जीएसटी कलेक्शन में तेजी से सुधार हो रहा है। ऐसे में मौजूदा जीएसटी स्लैब्स कम करने और अन्य सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जरूरी हो गया है। एसबीआई ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें शॉर्ट टर्म जीएसटी लॉस 5,000 करोड़ महीने का आकलन है। हालांकि लॉन्ग टर्म में अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और बिक्री बढ़ेगी। बहुत ही नायाब प्लानिंग की है सरकार ने, बहुत ही प्रैक्टिकल प्लानिंग की है। और जो अमेरिका के टैरिफ की वजह से उम्मीद है कि हिंदुस्तान में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो भी इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को ही होगा,
क्योंकि हमारे देश का मिडिल क्लास ही है जिसकी कमाई और खर्चे के बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। आज देश में क्या है, एक साधारण परिवार की बात लगाएं, 50,000 कमाई है तो खर्चा कहीं ना कहीं 51,000 हो रहा है, लाख रुपए कमाई है तो खर्चा कहीं ना कहीं 1,01,000 हो रहा है। तो मिडिल क्लास हमेशा उसी संघर्ष पे चलता रहता है कि कैसे वो अपनी खर्चों और कमाई के बीच में बैलेंस बना पाए, कैसे बैलेंस मेंटेन कर पाए। तो मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा और खासकर ज्यादातर आइटमें वो हैं जो आम जिंदगी की यूटिलाइजेशन की हैं। मेरे हिसाब से मिडिल क्लास को बहुत बड़ा तोहफा होगा। नंबर 1, उनके लिए प्राइसेस ड्रॉप हो जाएगी। नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। नंबर 3, देश की इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और होगा। तो आई थिंक मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बढ़िया तोहफा होगा। पीएम मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म का जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उसकी कार्ड विपक्ष के पास नहीं है। मिल रही जानकारी के मुताबिक एनडीए शासित राज्य सरकारें जहां जीएसटी रिफॉर्म से पूरी तरह से सहमत बताए जा रहे हैं, वहीं जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है वो लोग भी इसका खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। बस वो टैक्स स्लैब से होने वाले बदलाव और नुकसान को लेकर केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दरअसल केंद्र को जो जीएसटी मिलता है उसका एक हिस्सा केंद्र सरकार के पास आता है और उसमें एक बड़ा हिस्सा राज्यों के पास जाता है, क्योंकि वो एक जीएसटी का टोटल कलेक्शन डिवाइड किया जाता है। तो वहाँ पर राज्यों को ये आशंका है कि जैसे ये टैक्स स्लैब चेंज होगा, जीएसटी का स्लैब चेंज होगा तो उनकी जीएसटी से होने वाली कमाई में कमी आ सकती है। ऐसे में विपक्षी सरकारों की तरफ से इस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल की बैठक में उठाया जा रहा है। हालांकि ये राहत 140 करोड़ से ज्यादा की जो आबादी है उसको मिलने जा रही है और इस वजह से कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार इसका खुलकर विरोध नहीं कर पा रही है। ऐसे में देश के 140 करोड़ लोगों को दिवाली गिफ्ट मिलना तय माना जा रहा है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जानिए, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।